गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं राजेश कुमार सुमन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बिहार स्पेशल सीरीज में आज भागलपुर सेगमेंट पर चर्चा होगी। भागलपुर एंशिएंट में अंग प्रदेश चंपा नगरी हुआ करती थी। उसका मॉडर्न इलाका अंग और चंपा का मॉडर्न इलाका जो है भागलपुर का इलाका है। तो भागलपुर को चंपा नगरी भी कहा जाता है। आइए हम लोग जानते हैं भागलपुर शहर के बारे में। यहाँ पर देखिए पहला बिंदु है तिलका माझी महासेतु। भागलपुर गंगा नदी किनारे स्थित है। भागलपुर के ठीक उत्तर में गंगा नदी बहती है और गंगा नदी पर तिलका माझी महासेतु है। तिलका माझी देश के पहले फ्रीडम फाइटर हुआ करते थे और उनको अंग्रेजों के द्वारा भागलपुर शहर में फांसी पर लटका दिया गया था। तो उन्हीं के नाम पे तिलका माझी के नाम पर वहाँ पे तिलका माझी सेतु है जो नौगछिया और भागलपुर को जोड़ती है, गंगा नदी पर है। और तिलका माझी विश्वविद्यालय भी भागलपुर में स्थित है। अगला बिंदु है भागलपुर को बिहार का सिल्क सिटी भी कहा जाता है। बिहार का रेशम नगरी भागलपुर को कहा जाता है। अगला बिंदु है विक्रमशिला विश्वविद्यालय खंडहर कहाँ में है। एंशिएंट में बिहार में 3 महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय हुआ करती थी। नालंदा विश्वविद्यालय, इसका खंडहर नालंदा राजगीर में है। उसका स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने किया था और ध्वज जो है बख्तियार खिलजी ने किया था। दूसरा महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय विक्रमशिला विश्वविद्यालय हुआ करती थी और इसका खंडहर भागलपुर में है और स्थापना पाल वंश के महान शासक धर्मपाल ने किया था और ध्वज जो है बख्तियार खिलजी ने किया था। तीसरा विश्वविद्यालय हुआ करती थी बिहार शरीफ में, उसका नाम है औदंतपुरी विश्वविद्यालय। उसका स्थापना पाल वंश के फाउंडर गोपाल ने किया था और ध्वस्त बख्तियार खिलजी ने किया था। तीनों विश्वविद्यालय का ध्वस्त बख्तियार खिलजी ने किया था। तो यहाँ पर है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया? पाल वंश के महान शासक धर्मपाल ने किया था। उसका खंडहर बचा हुआ है। अगला बिंदु है विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया? बख्तियार खिलजी ने किया था, पहले ही चर्चा कर चुका हूँ। अगला बिंदु है चंपा नगरी। भागलपुर को चंपा नगरी कहा जाता है। भागलपुर को चंपा नगरी कहा जाता है। उस समय अंग महाजनपद हुआ करती थी और अंग की राजधानी चंपा हुआ करती थी। अगला है कतरनी चावल और जर्दालू आम। हाल ही में कतरनी चावल और जर्दालू आम को जीआई टैग दिया गया है, जो रेफरिकल आइडेंटिफिकेशन दिया। कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है बीपीएससी में, ये जर्दालू आम कहाँ का है और कतरनी चावल कहाँ का है जिसे जीआई टैग दिया गया है? तो भागलपुर का है। अगला बिंदु है बच्चों राष्ट्रीय फल अनुसंधान केंद्र। ये कई बार पूछा गया है। राष्ट्रीय फल अनुसंधान केंद्र सबौर भागलपुर में है और राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र की बात करें तो ये आपको नागपुर में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन संतरा का होता है। संतरा में रस होता है, तो राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र नागपुर होगा। और राष्ट्रीय फल अनुसंधान केंद्र की बात करें तो सबौर भागलपुर। और सबौर में बिहार कृषि विश्वविद्यालय भी है। पहले बिहार में सिंगिल राजेंद्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय हुआ करती थी। पहले राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय हुआ करती थी, बाद में इसका नाम हो गया केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। राजेंद्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय सब पूसा भागलपुर में है, पूसा समस्तीपुर में है। और दूसरा इसी का पार्ट अलग हो गया जिसका नाम बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर दिया गया नाम। अगला बिंदु है तिलका माझी विश्वविद्यालय भागलपुर में है। गंगेटिक डॉल्फिन अभयारण्य काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। 2009 में डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया है। और गंगा नदी में भागलपुर में गंगेटिक डॉल्फिन अभयारण्य भी है। भागलपुर में गंगेटिक डॉल्फिन अभयारण्य है और गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है। गंगा विकास प्राधिकरण का स्थापना 1985 में की गई थी। अगला बिंदु है देश का चौथा बर्ड रिंगिंग सेंटर भागलपुर में स्थापित की जा रही है। बर्ड रिंगिंग सेंटर में जो प्रवासी पक्षी कहाँ से आती है, कहाँ जाती है, तो उसके जो पैर में एक छल्ला दिया जाता है, उसमें जीपीएस लगा होता है। इसे ट्रैकिंग करके हम मालूम कर पाते हैं कि ये पक्षी कहाँ से आती है, कहाँ जाती है, कितना किलोमीटर डिस्टेंस तय किया। तो उसके बारे में मालूम करने के लिए देश का चौथा बर्ड रिंगिंग सेंटर स्थापित की जा रही है। अगला बिंदु है केला का सबसे बड़ा उत्पादक जिला। केला का सबसे बड़ा उत्पादक जिला की बात करें तो भागलपुर नौगछिया जो अनुमंडल है वहाँ प्रोडक्शन होता है। और केला का उत्पादक शहर की बात किया जाए तो हाजीपुर। आज के लिए इतना ही।
पुनः अगले सेगमेंट में अगले जिला पर चर्चा होगी। अगर मित्रों ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो इस वीडियो को अन्य मित्रों तक भी जरूर पहुंचाएंगे, जिससे उनको भी लाभ हो सके। धन्यवाद।